ये तो बहुत खुशी की बात है। और शाह तुरान के एलची को हमारे सामने पेश किया जाए। शाह हिंदुस्तान को शाह तुरान का सलाम कबूल हो। शाह तुरान ने आपके लिए दोस्ती, मोहब्बत और अमन का पैगाम भेजा है और दुआ की है कि आप और आपकी सल्तनत तरक्की करे। हम भी शाह तुरान के एलची का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि शाह तुरान का क्या पैगाम है। वो शाह ईरान के खिलाफ आपसे दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं और वो शाह ईरान को सरदार मानने से भी इनकार करते हैं, मगर हमारे शाह की 2 शर्तें हैं। अगर उनकी शर्तें जायज होंगी तो उन्हें कबूल करने में हमें कोई गुरेज नहीं। शाह तुरान चाहते हैं कि मुगल फौज शाह ईरान से हेरात और खुरारान हासिल करने में हमारी मदद करें, क्योंकि उस पे ज्यादा हक हमारा ही है और शाह ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। इस बात पर आप लोगों की क्या राय है? हमें नहीं लगता कि शर्तें मान लेने में कोई आपत्ति होगी। आक्रमण के लिए हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो शाह तुरान को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि वक्त आने पर हमारी फौज उनकी मदद जरूर करेगी। तो खाना जब तक शाह तुरान के एलची आगरा में है, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए और उसके बाद उनकी रुखसती के इंतजाम किए जाएं। जी हुजूर। शहंशाह, एक सूचना है। काबुल से मिर्जा हाकिम का संदेश आया है। मिर्जा का पैगाम हमें फौरन पढ़कर सुनाया जाए। शहंशाह को मिर्जा हकीम का आदाब मालूम हो। हमने बदख्शां, मुल्तान, समरकंद, बुखारा और आसपास के कई रियासतों के साथ मसलत की है। अलग अलग वजहों से वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हालात हमारे हक में हैं। फौरन मिर्जा को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी कोशिशों से बहुत खुश हैं और अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान अपनी गलतियों का हर्जाना भरे। तस्लीम हुजूर। तस्लीम। हुजूर की खिदमत में ये कनीज क्या पेश कर सकती है? आपको कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। ये क्या कर रहे हैं आप? एक कनीज के पैर छूकर उसके सर गुनाह क्यों चढ़ाना चाहते हैं? आइए। आपके पांव से घुंघरू उतार कर हम अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहते हैं। लाइए अपने पांव आगे लाइए। लाइए। हमारी वजह से आपको एक शरीफ जिंदगी छोड़कर रकासा बनना पड़ा। बस, जो यादें सीने में कांटों की तरह छुपे उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। अनारकली का भी हैं जो हमें समझती है, वरना बाकी तो हमारे दिल को छलनी करने पर तुले हुए हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर,
शाह मुराद हुजूर ने आपको मसलत के लिए पैगाम भेजा है। कह दीजिए उनसे कि अभी हम मशरूफ हैं, बाद में मिलेंगे उनसे। जी हुजूर। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में पूजा कौन करेगा? हे ईश्वर, ये कैसे भूल गए हम? हमारी अनुपस्थिति में पूजा कैसे होगी? खाइए, अंगूर खाइए। हम सोच रहे थे जोधा बेगम आज हमें फुर्सत बहुत है, तो क्यों ना आज आपके साथ वक्त बिताया जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम तो सोच रहे थे कि आज आपके साथ नाव की सैर पर जाएंगे। नहीं, बाहर कितनी धूप है, हम नहीं जा सकते। तो ठीक है, काम करते हैं, खाना खाने के बाद हम अंगूरी बाग में सैर कर लेंगे। नहीं, वो क्या है ना कि हमारे सर में बहुत दर्द है। तो क्या हकीमा साहिबा को बुलाएं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम लेप लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। आप कम खाती हैं ना, शायद उस वजह से आप बीमार पड़ जाती हैं। आपने खाना क्यों रख दिया? ये लीजिए, सेब खाइए। सेब खाएंगी ना तो बीमार नहीं पड़ेंगी। सेब खाइए। खाइए। हाँ। अच्छा जोधा बेगम, हम सोच रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी पूजा में आप शामिल नहीं हुई हैं, तो पहली बार आपकी कमी बहुत खलेगी हमें। यदि आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दे देते तो कदाचित हम आखिरी बार पूजा कर सकते थे। उस बात की इजाजत नहीं देंगे हम आपको। अपने अहंकार के लिए? अगर आपको लगता है कि हम मकरूर हैं तो मकरूर ही सही। इसलिए तो आज हमने व्रत नहीं रखा है। ठीक है, अच्छा हुआ, कम से कम आपने नाश्ता तो कर लिया। आप आराम फरमाएं, आपकी तबीयत खराब है ना, हम बाद में मिलते हैं आपसे। कितने हटी हैं, कोई बात मानते ही नहीं, परंतु हम भी इन्हें बात बनवा कर ही रहेंगे। पर पूजा का क्या करें? वहां पे यदि नहीं गए तो हमारी पूजा पूरी नहीं होगी। प्रणाम मलिकाए हिंद, सारी महिलाएं पूजा के लिए आ चुकी हैं। चलिए। हम पूजा करने नहीं आएंगे, तुम जाओ। सबको झूठ तो बोल दिया हमने कि न व्रत रखेंगे ना पूजा में जाएंगे, परंतु जब तक हम पूजा नहीं करेंगे हमारा उपवास पूरा नहीं हो पाएगा। हम शहंशाह का कोई अनिष्ट नहीं होने दे सकते।